ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। आज हमने बात की आईटी सेक्टर की और वहाँ से फिर हम क्वेरीज ले रहे हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं या क्या लक्ष्य है। अगले कॉलर हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह, 26,000 की एसआईपी कर रहे हैं। भूपेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी 26,000 की एसआईपी चल रही है। जो पोर्टफोलियो मैंने भेजा है, मैं चाहता हूँ उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या ये फंड्स जो मेरे सिलेक्शन है ये ठीक है, या मेरा जो टारगेट है 2 करोड़ का वो पॉसिबल है? ठीक है, तो 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट इन्होंने रखा है भूपेंद्र जी ने, और अपना पोर्टफोलियो जो भेजा है इन्होंने उसमें 6 फंड हैं, 5-6 फंड हैं, और सारे फंड्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन इतने सारे फंड्स हैं और 2 करोड़ का लक्ष्य है 12 साल में, तो क्या रणनीति अपनानी होगी। पहले तो पोर्टफोलियो समझें और फिर रणनीति समझें, फिर टारगेट अचीव करें। ऋषभ। मनोज जी देखिए, उनके पोर्टफोलियो में आपने बहुत करेक्टली जो पॉइंट आउट किया, काफी सारे फंड्स हैं। नंबर 1, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फंड्स रिड्यूस करें। नंबर 2, काफी सारे फंड्स 1 या 2 एएमसी में ही रखे हैं। मैं देख रहा हूं कि एसबीआई में काफी सारे फंड्स हैं। आई थिंक मेजरली एसबीआई के ही फंड्स है। 1 2 3 4 फंड्स एसबीआई के हैं और 2 फंड्स एचडीएफ 3 फंड्स एचडीएफसी के। सो 2 ही एएमसी उन्होंने में इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं चाहूंगा कि एएमसी लेवल पे भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई। हाँ, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में हर एक एएमसी से एक ही फंड होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि काफी सारे फंड्स एक ही एएमसी से एक साथ अंडर परफॉर्म भी हुए हैं, राइट। सो टू अवॉइड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क, मैं चाहूंगा कि एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है मनोज जी। नंबर 1, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रखे जैसा है वैसा ही। नंबर 2, एचएसबीसी वैल्यू फंड इंट्रोड्यूस करे। नंबर 3, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस करे। नंबर 4, ईडलवाइस का मिड कैप फंड इंट्रोड्यूस करे। और नंबर 5, एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है वो जैसा है वैसा ही रखे। सो 2 फंड एचडीएफसी और एसबीआई के मैंने जैसा है वैसा ही रखने को बोला है, और 3 फंड्स मैं चाहूंगा कि वो नया नया इंट्रोड्यूस करिए। 5 फंड्स में आप इक्वल एलोकेशन रखे, 20% एलोकेशन ईच रखे, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मैं उनकी लक्ष्य पे और रणनीति पे आ जाता हूँ। देखिए, 26,000 का एसआईपी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपना गोल 2 करोड़ का अचीव नहीं कर पाएंगे 12 साल में। अगर 2 करोड़ का गोल 12 साल में अचीव करना है तो एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स उन्हें 65,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। सो फ्रॉम 26,000 उन्हें 65,000 की डबल से थोड़ा ज्यादा एसआईपी करना पड़ेगा, तो ही वो अपना 2 करोड़ का गोल अचीव कर पाएंगे। अगर ये लंबी छलांग नहीं मार सकते तो मैं चाहूंगा कि वो 20% का एसआईपी एनुअल टॉपअप करे, तो भी कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। सो आइदर 65,000 मंथली एसआईपी, और जो एग्जिस्टिंग 26,000 कर रहे, या फिर उस पर आप 20% टॉपअप करें तो भी अचीव कर पाएंगे गोल आराम से। पोर्टफोलियो पहले तो ठीक करना है और उसके बाद फिर स्टेप अप करने की तैयारी करनी है। अगले कॉलर हमारे पास सत्यम है, दिल्ली से, 33 साल के। सत्यम पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था अपना एसआईपी, और मैं तकरीबन 5 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ रेगुलरली, और मेरी जो मंथली सिप जा रही है वो 18,000 की जा रही है, जिसमें मेरा टारगेट है 2 करोड़ का। वो नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स का मेरा ओरिजन है। आई एम नॉट श्योर कि कितने टाइम में ये हो पाएगा, और मैं एडिशनली 10% स्टेप अप ईयरली करने का अभी ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एलोकेशन जो है वो मैंने एलोकेट किया है बंधन स्मॉल कैप में 3,000 मंथली, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 मंथली, आईसीआईसीआई लार्ज कैप में 5,000 मंथली, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 मंथली। तो इस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट है। करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 84,000 की हुई है। ठीक है, तो देखिए पोर्टफोलियो और लक्ष्य रख के इनको कुछ सुझाव चाहिए। यंग इन्वेस्टर हैं, ये अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे। बताएं ऋषभ। मनोज जी, पोर्टफोलियो तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि मुझे कोई पोर्टफोलियो पे अपनी टिप्पणी देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो पोर्टफोलियो इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, बहुत ही अच्छे क्वालिटी फंड्स है, कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है, वैल्यू और ग्रोथ का ब्लेंड है,
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड आ रहा है। सो मेरे हिसाब से नंबर 1 पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा है वैसा ही पोर्टफोलियो रखें और कंटिन्यू कीजिए। मेरे हिसाब से यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। अभी उनका जो लक्ष्य है उस पे ही थोड़ा सा चेंजेस करने की मैं सुझाव देने वाला हूँ। देखिए, जो करंट जो एसआईपी कर रहे हैं उसमें तो वो 15 साल में 2 करोड़ का गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर 2 करोड़ का गोल अचीव करना है 15 साल में, तो नंबर 1 आइदर आप 40,000 की एसआईपी करें, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है उसमें ही आप 15% का एनुअल टॉपअप करें, तो भी वो गोल कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। ये सब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स, मनोज जी, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। चलिए, तो समय अब चूंकि समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते ऋषभ, आपके टॉप 4 फंड्स क्या हैं इस बार? मनोज जी, टॉप 4 फंड्स इस तरीके से मेरे आ रहे हैं। नंबर 1 इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, नंबर 2 एचएसबीसी वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड, और नंबर 4 कोटक का स्मॉल कैप फंड। सो इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज का भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सो आप इसमें इक्वल एलोकेशन रख के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमसे जुड़ने के लिए और इतने सारे सुझाव देने के लिए। और मनी में आज इतना ही। CNBC आवाज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।